तो चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मार्मिक कहानी अलग्योझा की। ये कहानी रिश्तों के उतार चढ़ाव, त्याग और उन भावनाओं की है जो अक्सर हमारे दिलों पर एक बोझ बनकर रह जाती हैं। कहानी का नाम है अलग्योझा। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि इस कहानी में समाया हुआ सारा दर्द है। ये उस बोझ का एहसास है जो परिवार के बिखरने पर किरदारों के दिलों पर बैठ जाता है। और आज हम इसी भारीपन को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अलगाव का बोझ। कहानी की शुरुआत में हम एक ऐसे घर में दाखिल होते हैं जहां रिश्तों में प्यार कम और एक अनकहा सा तनाव ज्यादा है। इस कहानी के केंद्र में असल में दो लोग हैं। एक तरफ है रघु, एक 10 साल का सौतेला बेटा, और दूसरी तरफ है उसकी सौतेली माँ पन्ना। इन दोनों के बीच जो टकराव है ना, वही इस पूरी कहानी की नींव रखता है। होता यह है कि घर की नई मालकिन पन्ना हाथ से कोई भी काम करना अपनी शान के खिलाफ समझती है, और इसका सीधा नतीजा घर की सारी जिम्मेदारी उस 10 साल के बच्चे रघु के कंधों पर आ जाती है। उसका बचपन मानो एक ही झटके में उससे छीन लिया जाता है। और रघु का अकेलापन सोचिए कितना गहरा होगा, जब उसका अपना सगा पिता भोला भी उसी के खिलाफ हो जाता है। वो अपनी नई पत्नी की हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेता है। रघु के पास कोई भी नहीं बचता जिससे वो अपना दर्द बांट सके। अब आता है कहानी का दूसरा भाग, एक सौतेले बेटे का बलिदान। यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां सालों की नफरत की दीवारें एक निस्वार्थ काम की वजह से हिलने लगती हैं। भोला की मौत हो जाती है। अब पन्ना का दिल डर से कांपने लगता है। उसे पूरा यकीन है कि अब रघु, जो अब 18 साल का हो चुका है, उससे और उसके बच्चों से अपना बदला जरूर लेगा। पन्ना के मन में रघु की छवि एक दुश्मन की है, एक काला सांप जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। उसका ये डर, ये अविश्वास इतना गहरा है कि वो रघु की अच्छाई को देख ही नहीं पाती। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जो पन्ना की सोच को हिलाकर रख देता है। वो रघु को आंगन में अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्यार से छोटी छोटी खिलौना गाड़ियां बनाते हुए देखती है। एक ऐसा मंजर जो उसकी नफरत से भरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। और रघु सिर्फ प्यार जताता ही नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा त्याग भी करता है। वो अपनी सोने की मोहर बेचकर एक गाय खरीद लाता है ताकि उसके छोटे भाई बहनों को दूध मिल सके। और जब पन्ना पूछती है तो वो बस इतना कहता है, बच्चों के खाने पीने के यही दिन हैं काकी। उसके ये सीधे साधे शब्द उसके बड़े दिल का सबूत देते हैं। रघु के इस त्याग को देखकर पन्ना के अंदर जमी हुई नफरत की बर्फ पिघलने लगती है, और सालों की कड़वाहट के बाद उन दोनों के बीच भरोसे का एक बहुत ही नाजुक लेकिन सच्चा रिश्ता पनपने लगता है। तीसरा भाग, बिखराव। मगर परिवार में आई ये शांति ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। बहुत जल्द एक नया तूफान इस रिश्ते को तोड़ने के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है। 5 साल बीत जाते हैं। अब पन्ना चाहती है कि 23 साल का रघु अपनी पत्नी मूलिया को घर ले आए। रघु थोड़ा हिचकिचाता है। वो पन्ना को समझाने की कोशिश भी करता है कि मूलिया का स्वभाव ठीक नहीं है, घर में झगड़े होंगे। लेकिन पन्ना उसकी एक नहीं सुनती। और मूलिया का नजरिया तो बिल्कुल ही अलग है। वो साफ कह देती है कि मेरा पति क्यों इन सब के लिए हड्डी तोड़ मेहनत करे। वो पन्ना के परिवार के लिए खुद को या अपने पति को खपाने को तैयार नहीं है। वो रघु पर लगातार घर बांटने का दबाव डालती रहती है। अब रघु एक बहुत ही मुश्किल कश्मकश में फंस जाता है। एक तरफ वो परिवार को एक रखने के लिए तड़प रहा है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी की अलग होने की जिद है। वो कहता है, जिस दिन इस घर में 2 चूल्हे जले, मेरे कलेजे के 2 टुकड़े हो जाएंगे। और फिर वो पल भी आ जाता है जब रघु की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ देती है। घर के रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर पन्ना खुद रघु से कहती है कि घर में शांति के लिए अलग हो जाओ। उस पल रघु अपने परिवार को जोड़ने की इस लड़ाई में बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। चौथा भाग, एक दिल टूटने की कीमत। अब देखते हैं कि परिवार के इस बंटवारे की, इस अलगुझाव की कितनी भारी और दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ती है। ये अलगाव, ये अलग्योझा रघु को धीरे धीरे अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। ये सिर्फ एक भावनात्मक चोट नहीं थी, ये उसे शारीरिक तौर पर भी तोड़कर रख देती है। और बस 5 सालों में दुख, मेहनत और बीमारी से लड़ते लड़ते रघु की मौत हो जाती है। और इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही है। जब रघु अपनी मौत के बिस्तर पर होता है, वो अपने भाई केदार को पुकारता है।
और केदार इस डर से बहाना बना देता है कि कहीं उसे तवा लाने के लिए न कह दिया जाए। सोचिए, जिस भाईचारे को बचाने के लिए रघु ने अपनी जान दे दी, अलगाव ने उस रिश्ते में भी जहर घोल दिया था। अब कहानी का आखिरी हिस्सा, दुख में पुनर्मिलन। यहाँ एक त्रासदी सबको एक दर्दनाक सच का सामना करने पर मजबूर कर देती है। रघु के जाने के बाद अब मूलिया को अपनी गलती का एहसास होता है। जिस सहारे को उसने खुद से दूर कर दिया था, वो अब हमेशा के लिए जा चुका है और अब वो अपने खेत और 2 छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल अकेली और बेसहारा रह जाती है। रघु की मौत पन्ना और उसके बेटों की आंखों पर पड़ा पर्दा हटा देती है। उन्हें एहसास होता है कि रघु ने उनके लिए क्या कुछ कुर्बान कर दिया था, और अब पश्चाताप की आग में जलते हुए वो मूलिया की मदद के लिए आगे आते हैं। अपने खेतों से पहले मूलिया के खेत सींचते हैं। भैया हमारे लिए मर गए तो हम भी उनके बाल बच्चों के लिए मर जाएंगे, ये शब्द टूटे हुए परिवार के दोबारा एक होने का प्रतीक हैं। वो सब अपने साझा दुख और अपराध बोध के जरिए फिर से एक हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रघु हमेशा से चाहता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक बार टूटा हुआ परिवार कभी सच में फिर से पूरा हो सकता है? क्या माफी और पश्चाताप उन गहरे जख्मों को भर सकते हैं जो अलगाव दे जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें रिश्तों में किए गए त्याग और उनके पीछे रह गए स्थायी निशानों पर सोचने के लिए मजबूर करता है।